नमस्कार दोस्तों, YouTube चैनल स्टडी विद अभी सर में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज आपके लिए लेकर आया हूं ज्योग्राफी के अंतर्गत ब्रह्मांड व सौर मंडल से प्रैक्टिस सेट। ये प्रैक्टिस सेट में उन्हीं प्रश्नों को लेकर आया हूं जो ज़्यादातर एग्जामों में पूछे जाते हैं, चाहे वो SSC MTS का हो, टैक्स असिस्टेंट का हो, 10+2 CHSL हो, यहाँ तक कि आपका CGL है, CPO है और पुलिस के अंतर्गत एग्ज़ाम होते हैं, चाहे वो SI हो, और विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाएं भी हैं जहां ज्योग्राफी से रिलेटेड जो भी प्रश्न आएंगे वो इससे बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपको मिलेंगे। तो साथियों, समय को नष्ट न करते हुए हम चलते हैं प्रश्नों की तरफ। पहला प्रश्न है साथियों कि ग्रह गति का केपलर नियम बताता है कि कालावधि का वर्ग डॉट डॉट के बराबर है। इसमें 4 ऑप्शन दिए हैं, 4 में से जो C ऑप्शन होगा अर्ध दीर्घ अक्ष के घन, ये आपका राइट आंसर होगा। तो साथियों, आप देखते हैं कि इसका जो C ऑप्शन है वो सही ऑप्शन है। आगे बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन है कि आकाश गंगा मंदाकिनी सबसे पहले देखी थी कहाँ भाई? गैलीलियो ने, मार्टिन स्मिथ ने, मार्कोनी ने, न्यूटन ने। तो सेकंड का ए ऑप्शन आपका सही होगा। इसका आंसर जो होगा वो गैलीलियो ने होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न है कि सूर्य के वायुमंडल में कौन से तत्व की अधिकता रहती है? ऑप्शन दिए हैं कार्बन, सल्फर, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन। तो इसका जो C ऑप्शन होगा साथियों, हाइड्रोजन, वो सही होगा। चौथे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं कि उस आकाश गंगा का नाम क्या है जिसमें पृथ्वी एक ग्रह है? चौथे का आंसर होगा D ऑप्शन, दुग्ध मेखला, इसका सही ऑप्शन होगा। तो साथियों, देखते हैं कि चौथे का D ऑप्शन आपका सही होगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 5वां क्वेश्चन है साथियों कि धूमकेतु किसके गिर्द परिक्रमण करते हैं? धूमकेतु किसके गिर्द परिक्रमण करते हैं? तो 5 का जो आंसर होगा वो सूर्य होगा। इसका C ऑप्शन साथियों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि हमारी आकाश गंगा की आकृति है, हमारी आकाश गंगा की आकृति कैसी है? साथियों, तो आपको पता है कि हमारी आकाश गंगा की जो आकृति है वो स्पाइरल है। इसका C ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं 7 कि निम्नलिखित में से कौन सा सौर परिवार से संबंधित नहीं है? ये बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है। कभी कहता है, कभी कहता है नहीं है। तो 7 का जो D ऑप्शन है, निहारिका, ये सही ऑप्शन होगा। तो इसका D ऑप्शन सही है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 8 क्वेश्चन है कि ज्योग्राफी शब्द किससे निर्मित किया था? किसने निर्मित किया था भाई? 4 ऑप्शन है, टालमी, हिकाटस, हेरोडोटस। तो इसका जो 8 का आंसर होगा वो B होगा। आपका है इराटास्थनीस। तो इसका जो B ऑप्शन होगा वो सही होगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। पृथ्वी सूर्य से अपनी अधिकतम दूरी पर होती है, 9 का ऑप्शन जो होगा किस डेट को होती है? तो साथियों, इसका ऑप्शन जो होगा वो 4 जुलाई होगा। 9 का D ऑप्शन। सेकंड को अगला क्वेश्चन है 10 कि पल्सर होते हैं, पल्सर क्या होते हैं? पल्सर पृथ्वी की ओर जा रहे तारे हैं, पृथ्वी से दूर जा रहे तारे। तो आपका 10 का जो C ऑप्शन होगा, तेजी से घूमने वाले तारे को हम लोग क्या कहते हैं? पल्सर कहते हैं। तो इसका C ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों कि निम्नलिखित में से कौन सा एक विशालतम ग्रह है? विशालतम ग्रह कौन सा है ये पूछा गया है। तो आपको साथियों 4 ऑप्शन में से जो A ऑप्शन होगा, बृहस्पति, आपका विशालतम ग्रह है। वह कौन सा ग्रह है जिसके चारों ओर सल्फ्यूरिक अम्ल है? ये आपका जो होगा 12 का B ऑप्शन होगा, शुक्र, इसका आंसर सही होगा। 13 क्वेश्चन है साथियों कि सौर परिवार का सबसे बड़ा
ग्रह कौन सा है, सबसे बड़ा ग्रह आपका पूछा गया है। तो अभी इससे रिलेटेड देखिए क्वेश्चन पीछे भी मिला था। तो आप देख रहे हैं आपके पास 4 ऑप्शन है, पृथ्वी है, मंगल है, शनि है, बृहस्पति है। तो इसका डी ऑप्शन जो होगा बृहस्पति सही होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ साथियों बढ़ते हैं। क्वेश्चन है कि सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने के लिए आवश्यक तत्व हैं। ये 4 ऑप्शन दिए हैं, इसमें से जो डी ऑप्शन होगा अति शुद्ध कार्बन, ये सही होगा। तो साथियों 14 का डी ऑप्शन सही है। सौर मंडल के 15 क्वेश्चन है कि सौर मंडल के 4 सबसे विशाल ग्रह अवरोही क्रम में बताना है। बस ये ध्यान देना है कि इसमें कौन सा क्रम पूछा गया है। तो इसका सी ऑप्शन जो होगा सही होगा, बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं साथियों कि जब सूर्य से पृथ्वी की ओर अधिकतम होती है तो इसे कहा जाता है। जब सूर्य से पृथ्वी की दूरी अधिकतम होती है तो इसे क्या कहा जाता है, इसको हम लोग नक्षत्र कहते हैं। तो इसका डी ऑप्शन सही होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि खगोल भौतिकी में बाह्य अंतरिक्ष में परिकल्पित होल को जहां से तारे और क्वेश्चन है कि खगोल भौतिकी में बाह्य अंतरिक्ष में परिकल्पित होल को जहां से तारे और ऊर्जा निकलती है क्या नाम दिया गया है? क्या नाम दिया गया है? तो इसका 17 का जो आंसर होगा वो डी होगा। इसको व्हाइट होल कहते हैं। व्हाइट होल मतलब इसका डी ऑप्शन जो होगा ये सही होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि बुध ग्रह के उपग्रहों की संख्या कितनी है? तो उपग्रहों की संख्या बुध के जो है वो 0 है। 18 का ए ऑप्शन सही होगा। 19 है कि निम्न में से कौन से ग्रहों के चारों ओर घूमने वाले उपग्रह नहीं है। 19 का बी जो है इसका ऑप्शन बुध और शुक्र, ये आंसर सही होगा। सूर्य के सबसे निकट कौन सा ग्रह है? 20 का है। कौन सा ग्रह है बी? तो आपका ये जो बी ऑप्शन है बुध, ये सही है। सूर्य के सबसे निकट कौन सा ग्रह है? बुध। अगला क्वेश्चन है साथियों कि निम्नलिखित में से किस ग्रह का कोई चांद नहीं है? कोई चांद नहीं है। तो 21 का भी सी ही ऑप्शन होगा, बुध। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि निम्नलिखित में से किस ग्रह की कक्षा सूर्य के सबसे निकट है? सबसे निकट कौन है ये पूछा गया है। तो 4 ऑप्शन में से जो आपका सी ऑप्शन है मंगल, ये आपका राइट आंसर है। अगले प्रश्न की तरफ साथियों बढ़ते हैं 23 की तरफ कि निम्नलिखित में से किसके भीतर बृहस्पति का गैलीलियन उपग्रह नहीं है? तो 23 का डिमोस करके जो ऑप्शन है ये सही होगा, डी ऑप्शन। अगला प्रश्न है साथियों कि निम्नलिखित में से पृथ्वी से कौन से खगोलीय पिंड की दूरी सबसे अधिक है? तो 24 का जो डी ऑप्शन है आपका प्लूटो, ये सही होगा। तारे पूर्व से पश्चिम में किस कारण ज़्यादा दिखते हैं? ये 4 ऑप्शन दिए हैं कि तारे पूर्व से पश्चिम में किस कारण ज़्यादा दिखते हैं। तो आपका जो डी ऑप्शन है पृथ्वी पश्चिम से पूर्व को घूम रही है इसलिए ज़्यादा दिखते हैं। तो साथियों 25 का आंसर जो होगा वो डी होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम कि 26 क्वेश्चन है कि सौर मंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो सबसे चमकीला ग्रह जो कहा जाता है वो बृहस्पति, बुध, यूरेनस। तो इसका डी ऑप्शन जो होगा शुक्र को सबसे चमकीला ग्रह कहा जाता है। साथियों 27 क्वेश्चन है कि पृथ्वी के दोनों ओर कौन से ग्रह हैं?
पृथ्वी के दोनों ओर कौन से ग्रह हैं? इन 4 ऑप्शन में से साथियों जो डी ऑप्शन होगा वो सही होगा। मंगल और शुक्र जो है पृथ्वी के दोनों ओर हैं। अगला क्वेश्चन 28, किस ग्रह को सांझ तारा के नाम से जाना जाता है? सांझ का तारा किसको ग्रह को कहा जाता है? तो इसका जो सी ऑप्शन होगा वो शुक्र सही होगा। अगला क्वेश्चन है 29 कि पृथ्वी के निकटतम कौन सा ग्रह कक्षा में रहता है? क्वेश्चन समझिए कि पृथ्वी के निकटतम कौन सा ग्रह कक्षा में रहता है, तो इसमें से जो सी ऑप्शन होगा ये निकटतम रहता है शुक्र जो है आपका सही आंसर है। निम्नलिखित में से किसे सुबह का तारा कहा जाता है? सुबह का तारा भी आपको शुक्र ही कहा जाता है। तो सुबह का तारा किस ग्रह को कहते हैं? शुक्र को। तो डी ऑप्शन इसका सही होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि बृहस्पति का द्रव्यमान है लगभग, कितना द्रव्यमान है लगभग? को सूर्य के द्रव्यमान का 1000वां भाग, इसका बी ऑप्शन जो होगा वो सही होगा। तो 31 का बी ऑप्शन साथियों सही है। ये वही प्रश्न है जो ज़्यादातर पूछे जाते हैं और वन लाइनर है ऑब्जेक्टिव, तो सीधा जल्दी से जल्दी हम प्रश्नों को करते हैं जिससे आपकी प्रैक्टिस हो जाए। अगला प्रश्न है कि क्षुद्र ग्रह सूर्य के चारों ओर किनके बीच चक्कर लगाते हैं? तो इन 4 ऑप्शन पृथ्वी और मंगल, मंगल बृहस्पति, बृहस्पति शनि, शनि और वरुण। तो 32 का बी ऑप्शन जो होगा वो सही होगा। मंगल और बृहस्पति इसका सही आंसर है। साथियों अगला प्रश्न है कि एक खगोलीय मात्रक निम्नलिखित में से किसके बीच की औसत दूरी है? 4 ऑप्शन है। ए ऑप्शन है पृथ्वी और सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा, सी है बृहस्पति और सी, डी है प्लूटो और सूर्य। तो इसका जो ए ऑप्शन में पृथ्वी और पृथ्वी और सूर्य सही आंसर होगा। ठीक है, मतलब आपका 33 का ए ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है कि पृथ्वी कितनी पुरानी है, इसका निर्धारण किस प्रकार किया जाता है? 4 ऑप्शन दिए हैं, तो इसका जो निर्धारण है ये चारों ऑप्शन में देखेंगे साथियों, तो जो बी ऑप्शन है रेडियोमेट्रिक कॉल निर्धारण होता है, इसके द्वारा हम कितनी पुरानी पृथ्वी है इसका निर्धारण कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है 35 कि क्षुद्र ग्रह किन ग्रहों के बीच में देखे जाते हैं? तो क्षुद्र ग्रह किन ग्रहों के बीच में देखे जाते हैं? तो इसका ए ऑप्शन सही होगा, मंगल और बृहस्पति। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों कि निम्नलिखित में से किसको लाल ग्रह कहा जाता है? लाल ग्रह जो कहा जाता है आप सभी जानते हैं कि मंगल को हम लाल ग्रह के नाम से जानते हैं। विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में ये प्रश्न बहुत ज़्यादा से ज़्यादा पूछा जाता है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं साथियों कि पृथ्वी के सबसे नज़दीक कौन सा तारा है? तारा पूछा है कि पृथ्वी के सबसे नज़दीक तारा जो है, तो आपको पता है इसका ए ऑप्शन सही होगा। पृथ्वी के सबसे निकट जो तारा है साथियों वो सूर्य है। अगला 38 क्वेश्चन है सूर्य के बाद पृथ्वी के सबसे नज़दीक तारा कौन है? पहला अगर तारा है तो दूसरा कौन है? इसका आंसर सी होगा, प्रॉक्सिमा सेंचुरी। इसका सी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है साथियों कि निम्नलिखित में से किसे ब्लू प्लेनेट कहा जाता है? 39 का बी ऑप्शन जो है वो सही होगा, पृथ्वी इसका आंसर सही है। अगला है कि सूर्य का पृष्ठीय तापमान आंका गया है, कितना आंका गया है? 40 का जो आंसर होगा वो ए ऑप्शन आपका सही होगा। 6000 डिग्री सेल्सियस नापा गया है। 41 क्वेश्चन है कि सौर प्रणाली की खोज किसने
की? सौर प्रणाली की खोज किसने की? तो इसकी जो खोज की थी साथियों कोपरनिकस ने की थी। तो इसका सी ऑप्शन जो होगा वो सही होगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका प्रश्न है 42। प्रश्न है कि सूर्य की ब्रह्मतम परत को कहते हैं। बाह्यतम परत कौन सी है सूर्य की? बाह्यतम परत आपकी जो होगी इसका सी ऑप्शन है कोरोना किरीट के नाम से जाना जाता है। तो इसका सी ऑप्शन है। अगला प्रश्न है कि सूर्य की ऊर्जा का स्रोत किस प्रक्रिया में निहित है? इसका 43 का जो आंसर होगा वो सी ऑप्शन होगा नाभिकीय संलयन। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में मध्यरात्रि सूर्य को देखा जा सकता है? मध्य रात्रि में सूर्य को देखा जा सकता है। ये 4 ऑप्शन दिए हैं। इन 4 ऑप्शन में से आपका 44 का जो सी ऑप्शन है वो सही है। आर्कटिक और अंटार्कटिक क्षेत्रों में इसको देखा जा सकता है। अगला प्रश्न है साथियों कि सूर्य की रोशनी धूप को पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग कितना समय लगता है? ये 4 ऑप्शन दिए हैं। इसमें से आपका जो सी ऑप्शन है वो सही होगा। 8 मिनट 16.6 सेकंड का समय पृथ्वी तक पहुंचने में लगता है। अगला प्रश्न है साथियों कि मध्य रात्रि सूर्य का क्या अर्थ है? इसका जो डी ऑप्शन है कि सूर्य का ध्रुवी व्रत में सूर्य का ध्रुवी व्रत में देर तक चमकना। तो इसका जो डी ऑप्शन है वो सही होगा। 47 क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। 47 कि पूर्व से पश्चिम की ओर परिक्रमण करने वाले ग्रह का नाम क्या है? तो इसको वीनस कहते हैं। इसका ए ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है कि नासा ने किसका अध्ययन करने के लिए मैसेंजर सैटेलाइट लॉन्च किया था? कौन सा सैटेलाइट लॉन्च किया था? 48 का जो आंसर होगा वो मरकरी होगा। ए ऑप्शन आपका सही है। अगला क्वेश्चन है 49 कि तुल्यकाली उपग्रह पृथ्वी के गिर्द घूमता है। किस डायरेक्शन में ये उपग्रह घूमता है? तो इसका साथियों बी ऑप्शन जो होगा पश्चिम से पूर्व की ओर, वेस्ट से ईस्ट की ओर ये घूमता है। अगला प्रश्न है कि कौन सा ग्रह हरे प्रकाश को उत्सर्जित करता है? तो उत्सर्जित जो करता है हरे प्रकाश को वो यूरेनस करता है। तो 15 का सी ऑप्शन साथियों सही होगा। अगला प्रश्न है कि सौर मंडल में हाल में खोजे गए सबसे बाहरी क्षुद्र ग्रह को क्या नाम दिया गया है? तो इसका जो नाम दिया गया था बहुत चर्चित था, सेडना। इसका सी ऑप्शन सही होगा। दिन और रात बनते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि किस कारण दिन और रात बनते हैं? तो घूर्णन की गति के कारण। इसका सी ऑप्शन जो होगा वो साथियों सही होगा। अगला प्रश्न है कि हम सदैव चंद्रमा के उसी पृष्ठ को देखते हैं, ऐसा क्यों होता है? ये 4 ऑप्शन दिए हैं। उसमें से सी ऑप्शन जो होगा वो इसका कारण होगा कि यह पृथ्वी का चक्कर लगाने और अपनी धुरी पर घूमने के समान समय लेता है, इसलिए इसके पृष्ठ को हम लोग देखते हैं। तो 53 का सी ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है साथियों कि सुपरनोवा क्या है? सुपरनोवा है आपके 4 ऑप्शन में से जो सी ऑप्शन होगा वो राइट होगा। एक विस्फोटी तारा है जो सुपरनोवा के नाम से जाना जाता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं 55 कि किसके गुरुत्वाकर्षण के कारण ज्वार भाट आता है? ये 4 ऑप्शन दिए हैं। तो साथियों जब पृथ्वी पर सूर्य और चंद्रमा, ठीक है, किसके गुरुत्वाकर्षण के कारण ज्वार भाट आता है? तो पृथ्वी पर सूर्य और चंद्रमा के कारण ये ज्वार भाटा आता है।
अगला क्वेश्चन है कि हमारे सौर मंडल में कौन सा ग्रह लगभग पृथ्वी जितना ही बड़ा है। तो इसके 4 ऑप्शन दिए हैं। इसका जो वीनस है, शुक्र आंसर सही होगा। 57 क्वेश्चन कहता है कि निम्न में से किस खगोलीय पिंड में हीलियम 4 प्रचुर मात्रा में है। तो 4 ऑप्शन हैं, इसमें से पृथ्वी जो है वो राइट आंसर होगा। पृथ्वी की परिधि विषुवत रेखा पर लगभग कितनी है। तो आप देखते हैं इसका जो ऑप्शन होगा ए ऑप्शन आपका सही होगा। जल्दी से अगला प्रश्न देखते हैं। पृथ्वी अपने अक्ष पर कितनी अनति पर कितने पर झुकी है। देखना है कितने डिग्री पर आपकी पृथ्वी झुकी हुई है। तो इसका ए ऑप्शन जो होगा वो सही होगा। अगला है कि बिना रुकावट वैश्विक प्रसारण हेतु कम से कम कितने तुल्यकाली उपग्रह जरूरी होंगे। तो 60 का ए ऑप्शन आपका राइट होगा। साथियों, ये 60 प्रश्न थे जो हम आपको लेकर आए थे ज्योग्राफी के ब्रह्मांड और सौरमंडल से। तो वो साथी जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो, सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर लें, जिससे उनको नई वीडियो की नोटिफिकेशन जल्दी से जल्दी मिलती रहे। नई वीडियो में फिर आपके सामने जल्दी उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए शुभ रात्रि।